इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने केंद्र सरकार की ओर से जारी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रेड लाइन से चर्चा कर बेबाकी से अपनी राय रखी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की विधानसभाओं को लेकर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने की बात पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। चुनावी सरगर्मियों के बीच सांसद शंकर लालवानी से चुनावी समेत तमाम बिंदुओं पर हुई चर्चा बेहद खास होने वाली। आइए बताते हैं आपको। चलिए, तो चुनावी सरगर्मियों के बीच हमारे बीच साथ जुड़ चुके हैं इंदौर के सांसद यानी कि शंकर लालवानी। और जैसे ही शुक्रवार का दिन आया, एक हलचल ऐसी पैदा हुई केंद्र सरकार की ओर से कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया जाएगा और एक कमेटी बनाई जा रही है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद करेंगे। हमारे बीच जुड़ चुके हैं शंकर लालवानी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। शंकर भैया, पहले तो सियासी हलचलें यूँ ही बहुत तेज़ थी। एक सूची जैसी जारी की भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की, इस बीच ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये कैसा करिश्मा है? देखिए, लोकसभा का सत्र की जानकारी मिली है, लेकिन क्या उसमें एजेंडा रहेगा ये अभी जानकारी होना बाकी है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एजेंडा आ जाएगा तो उसके बाद क्लियर होगा कि इस लोकसभा में क्या क्या बिल आने वाले हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक थी। अगली सूची आने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की। बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश को लेकर के अगली सूची जो है वो जारी की जा सकती है जल्द से जल्द। तो अगर ऐसा कोई निर्णय आ जाता है वन नेशन वन इलेक्शन जैसा, तो क्या फिर रोक दिया जाएगा, होल्ड पे कर दिया जाएगा अगली सूची को? देखिए, अभी कमेटी बनी है पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, और मुझे लगता है कमेटी की सभी पक्षों से चर्चा करके और वो अपनी बात सरकार को रखेगी। और ये बात सही है कि पूरा देश वर्षों से चाह रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखते हैं हम कि किस प्रकार समय समय पर बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो, और उस समय आचार संहिता लगती है, ना विकास के काम हो पाते हैं, लोकार्पण भूमि पूजन, आचार संहिता लंबे समय तक चलती है। एक इलेक्शन ख़त्म होता है, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ समय की भी बर्बादी होती है। और समय से ज़्यादा हमारा जो देश, इतना बड़ा देश है, उसमें आर्थिक बोझ भी पड़ता है इलेक्शन कराने। मुझे लगता है कि आर्थिक बोझ भी न पड़े और समय की बचत हो, प्रशासन पूरा लगता है, पुलिस विभाग पूरा लगता है, हर विभाग पूरा उसमें लगता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो जो जनता चाहती है, वो जनता ही चाहती है कि एक इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हो। पर देश का जो विपक्ष है उसका ऐसा कहना है कि संविधान के साथ खिलवाड़ है और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो वन नेशन वन इलेक्शन के भी फेवर में विपक्ष नज़र नहीं आता है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये संविधान के साथ खिलवाड़ क्या है। शुरुआती दौर में अगर देखें, देश आज़ाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, पर यही लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा की कि इलेक्शन अलग अलग समय होने लगे और उससे सब परेशान हैं। अब मुझे लगता है ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है, संविधान के अनुसार ही है। तो बोल रहे हैं त्यौहार के समय इस प्रकार का खिलवाड़ बेतुका है, कुछ तो भी है। पहले शिव शक्ति ले आते हैं, चंद्रयान 3 को पहले शिव शक्ति का नाम दे देते हैं, फिर चुनावी के ध्रुवीकरण के लिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन कर देते हैं, कैसे देखते हैं? देखो, विपक्ष को तो हर अच्छे काम में राजनीति दिखती है। अगर चंद्रयान वहाँ उतरा उसमें राजनीति दिखी, अगर उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा तो उसमें राजनीति दिखी, अगर इस बात की चर्चा निकल रही तो उसमें अच्छे काम में उनको राजनीति दिखती है। मुझे लगता है विपक्ष सिर्फ यही देखता रहता है कौन से अच्छे काम हो रहे हैं, उसमें किस प्रकार से राजनीति की जा सके। विपक्ष को अपना सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। और मुझे इस बात का दुख है कि दोनों सेशन जो पिछली बार लोकसभा के हुए थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि विपक्ष आए, चर्चा करे, अगर सरकार की कोई कमी पेशी है तो वो बताए, हम जवाब देंगे। लेकिन वो ना हमको बताते हैं। सदन प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। देश की जनता उनको, विपक्ष को चुन के भेजती है कि वो अपनी बात रखें, लेकिन वो कभी अपनी बात नहीं रखते। वो धरने प्रदर्शन करते हैं। अब धरने प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगह पहले से ही है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो बाहर लोकसभा के बाहर गांधी जी की प्रतिमा लगी, जंतर मंतर है, देश के हर क्षेत्र में धरने प्रदर्शन होते हैं। लेकिन वो जो प्रजातंत्र का मंदिर है, वहाँ चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को अगर कोई मुद्दे चर्चा करे, सरकार जवाब देगी, पर विपक्ष हमेशा डरता है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए हो हल्ला करके सदन की कार्रवाई को व्यवधान पैदा करता है। चलिए, शोर में सत्य को दबाया जा सकता है पर सत्य ज़्यादा दिन छिपता नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, सांसद होने के नाते आप साथ साथ कार्यकर्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के और बहुत मजबूत सिपाही हैं। क्या लगता को कोई फ़ायदा इससे होगा अगर दोनों ही चुनाव एक साथ होते हैं? क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, अगर लोकसभा के चुनाव का बिगुल भी साथ में बच जाता है तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भाजपा को इससे फ़ायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने
स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए निर्णय नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा हित करती है लोगों के हित के लिए। अगर जनता के हित में जो जो फैसले होंगे वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगातार चुनाव होते आ रहे हैं और अगर लोकसभा और विधानसभा अगर एक साथ होते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा चिंता रही नहीं जाएगी। विधानसभा में भी मोदी, लोकसभा में भी मोदी, तो आपको ऐसा लगता है कि मोदी की कंधे पर सवार होकर विधानसभा का रास्ता भाजपा के लोगों के लिए आसान हो जाएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास के काम हुए हैं और यही नहीं, पूरे विश्व के 19 राष्ट्रों ने सर्वोच्च सम्मान उनको दिया है। तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे नेता मोदी जी हैं और मुझे लगता है ये पूरे देश को गर्व है। विपक्ष को छोड़ के पूरे देश को गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। तो ये ऐसी सरकार है जो विकास के काम कर रही है और उन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। तो ये हमारा गौरव है, ये देश का गौरव है। सिंधी समाज से सांसद मिला, लेकिन अब सिंधी समाज के लोगों का ऐसा मानना है कि आपके समाज से विधायक भी होना चाहिए। जिस प्रकार से तादाद है सिंधी समाज की, उसको ना नज़रअंदाज किया जाए और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है किसी न किसी एक विधानसभा से, हो सकता है विधानसभा 4 से ही एक सिंधी कैंडिडेट जरूर उतारे, ऐसा आपके समाजजन का मानना है। क्या आप भी इसे सरोकार रखते हैं? कभी भी भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर निर्णय नहीं लेती और मुझे लगता है कि इस प्रकार का निर्णय पार्टी करती भी नहीं है। पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका देती है और पार्टी इसका निर्णय करेगी। आपकी जो विराट जीत थी और जो सरल स्वभाव है, उसके नाते आपके जो समर्थक है उनका ऐसा मानना है कि शंकर भैया जो हैं वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या वाकई आपने भी अपने मानस में ऐसा कुछ बैठा रखा है कि आपको विधानसभा चुनाव मतलब आप इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मूलतः वार्ड अध्यक्ष से शुरू हुआ, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, 3 बार पार्षद, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष। तो मुझे क्या दायित्व है वो पार्टी तय करती है। कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता कभी अपने बारे में तय नहीं करते हैं। पार्टी जो दायित्व वो करते हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप पूछेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक काम कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे परिवर्तनों की भी हवा चल रही है कि गुजरात जैसे यूपी में जैसा प्रयोग किया था, भाजपा हमेशा प्रयोगों की प्रयोगशाला रही भी है और नए चेहरों को जितना अवसर भारतीय जनता पार्टी में मिलता है उतना अन्य राजनीतिक दलों में मिलता भी नहीं है। ये तो परिवारवाद की विरोधी भी रही है। तो लगता है ऐसा कि इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे शंकर भैया आगामी चुनाव में? देखिए, इस बार की अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो अभी तक के सबसे ज़्यादा नए चेहरे इस बार की लोकसभा में हैं। तो पार्टी नए लोगों को मौका देती है। मुझे ध्यान है जब मुझे पहली बार पार्षद का टिकट मिला था तो मैं बहुत एक पढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला ही था और राजनीति में प्रवेश ही किया था। तो पार्टी हमेशा युवाओं को मौका देती है क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और आने वाला समय युवाओं का है। ये अमृतकाल का समय है हमारा। आने वाले 25 साल में हम विश्व का नेतृत्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल आने वाले समय में हमारे युवा तैयार होना चाहिए जो विश्व का नेतृत्व करेंगे। नए लोग तो ठीक है, पर बुजुर्ग खासा नाराज हैं पार्टी से कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है लगातार। तो ऐसे जो शिल्पकार हैं पार्टी के, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनके नेतृत्व में ही पार्टी काम करती है और हम भी उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। तो उनका जो अनुभव का लाभ है पार्टी बिल्कुल लेगी। चलिए, तो प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी का जो है वो प्रवृत्ति भी है और परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ ऐसा कहना है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।